बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। व क़ाल तआला फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। व क़ाल उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब व यरजून रहमतहु व यख़ाफ़ून अज़ाबह इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। मोहतरम हाज़रीन, आप हम दुनिया का कोई भी इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत रखे, उसकी पहचान उसके दिल में जागुज़ी हो जाए किसी भी हद तक, और उसके बाद वो गौर करे कि हमारे खालिक व मालिक ने, रब्बे करीम ने दुनिया में हमको क्या कुछ नेमतें अता फरमाई है, कितने एहसानात, कैसी कैसी गिरा कद्र नेमतें हमारी झोली में डाली है। हमारी जिंदगी के असबाब, गिरद पेश की बहुत सारी वो नेमतें जो सिर्फ हमारी जरूरत ही पूरी नहीं करती बल्कि हमारे लिए लज्जत व आसाइश का सामान भी फराहम करती हैं। इन पर मामूली सा गौर करे तो उस इंसान के दिल में, हमारे और आपके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से मोहब्बत का पैदा होना फितरी बात है कि जिस जात के इतने एहसानात हैं वो इसके लायक है, हकदार है कि उससे मोहब्बत की जाए, और ऐसी मोहब्बत जैसी किसी से ना हो, सबसे बढ़कर, सबसे ज्यादा, सबसे गहरी। और इस मोहब्बत का तकाजा ये होगा कि उसकी नेमतों की कदरदानी की जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए और उसके सामने बंदगी के पूरे पूरे मामलात को निछावर कर दिए जाए। जो हुक्म दे रहा है सरे तस्लीम हम, जिससे मना कर रहा है उसे कबूल कर लिया जाए बगैर चूचरा। अल्लाह की नेमतों की मारिफत या उस पर गौर व फिक्र हम करें तो उसकी मोहब्बत पैदा होगी। अब इसके बिलमुकाबिल जब हम अपने आप पर गौर करते हैं, गौर करेंगे कि हमारे अंदर उसकी जात के हुकूक की अदायगी के सिलसिले में कितनी कोताहियां हैं, कितनी सरगर्मी और जज्बात हैं, हम क्या करते हैं, उसकी नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसकी नेमतों के ताल्लुक से जो तकाजे हम पर आयद होते हैं हम अपनी ताकत के मुताबिक भी, जो ताकत नहीं है छोड़ दें, जितनी हमारी ताकत कुव्वत इस्तिताअत है, क्या हम उसके मुताबिक रब्बुल आलमीन की नेमतों की शुक्रगुजारी कर रहे हैं? क्या उसकी बंदगी के तकाजों को पूरा करते हैं? नहीं, बल्कि इसके बरखिलाफ हमारे अंदर ऐब हैं, बुराइयां हैं, कोताहियां हैं, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानियां हैं। हम उसकी शरीयत की मुखालफत कदम कदम पर कर रहे हैं। जब बंदा इस पर गौर करेगा तो उसे अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ पैदा होगा कि वो शदीदुल इक़ाब है, वो इंसाफ करने वाला है, लिहाजा मेरी कोताहियां, गुनाह और बुराइयां और सरकशी ऐसी है कि परवरदिगार के अजाब और पकड़ को का मुस्तहिक मुझे बनाती है। ये ख्याल और इस पहलू से बंदा जब अपने आप पर गौर करेगा तो उसके दिल में डर पैदा होगा, खौफ। पहला मोहब्बत, दूसरा खौफ। और जब खौफ हकीकत में खौफ होगा तो इसकी बुनियाद पर वो रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से, हराम और ममनू चीजों का इर्तिकाब करने से अपने आप को बचाएगा, तभी खौफ है। वरना आप कहते रहें कि मैं अल्लाह से डरता हूं लेकिन अल्लाह की शरीयत की मुखालफत करें तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आप अल्लाह से डरते हैं। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह की मना की हुई चीजों से अपने आप को रोकेगा
और कभी इर्तिकाब हो जाए तो शर्मसार होगा, आंसू बहाएगा, अल्लाह के सामने तौबा करेगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा। तो दूसरी बात कि हम अपने आप पर गौर करें, अपने हालात का जायजा लें। हर कोई शख्स, मर्द हो, खातून हो, छोटा हो, बड़ा हो, शऊर रखने वाला कोई भी शख्स गौर करे तो महसूस करेगा कि मुझे अल्लाह से डरना चाहिए, मेरे ऐसे हालात हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब वो ये गौर करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कैसी है, वो अगरचे शदीदुल इकाब है लेकिन गफूरुर रहीम भी है, अर्रहमान अर्रहीम भी है, अस्समद भी है, अल क़य्यूम है, अल हय्य अल क़य्यूम है, वो अल वहाब है, अल मन्नान है, यानी नवाजिशें देने वाला है, करीम है, मतलब बगैर किसी एवज के अपने बंदों और अपनी मखलूक पर एहसानात करने वाला है, फजलो करम से नवाजने वाला है। अल वहाब है, बड़ा नवाजने वाला है। अल मन्नान है, खूब इनाम और एहसान करने वाला है। अर रहमान अर रहीम है, रहमत से उसकी जात भरपूर है। उसने 99 रहमतें पैदा की, एक रहमत उतारी दुनिया में जिससे दुनिया की माएं अपने बच्चों से, इंसान ही नहीं जानवरों की, और कोई इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करता है, 99 उसके पास है, और वो तो सरापा रहमत है। और अल्लाह ने एक किताब लिख रखी है जो उसके पास अर्श पर है कि इन रहमती सबकत और गलबत अला गजबी, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। उसकी रहमत है जो हमें पाल रही है, उसकी रहमत है जो हमारे गुनाहों के बावजूद हमें छूट दे रही है। बड़े से बड़े काफिर और मुशरिक को फिरौन के दावे के बावजूद कि मैं रब्बे आला हूं, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि उसको समझाओ, दलीलें दो, ताकि वो समझ जाए, अल्लाह की खशियत और डर दिल में पैदा करे। उसकी तौबा का दरवाजा ऐसे बड़े से बड़े सरकश के लिए भी खुले हैं। जब हम इस पहलू से गौर करते हैं कि रब इतनी रहमत वाला है, वासिउर रहमा, रहीम रहमान है, नवाजिशों से भरपूर, लोगों को अता करने वाला, उसके खजाने में कोई कमी नहीं, तो इस एतबार से बंदे के दिल में जब अल्लाह को वो पहचानेगा, बंदे के दिल में अल्लाह से उम्मीद पैदा होगी, जिसको अरबी में रजा कहते हैं। कुरान मजीद में इसके लिए रजा, रग़बत और तमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वइज़ा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, जब तुम्हें फुर्सत मिल जाए जिंदगी के दूसरे तबलीग के कामों से, नबी को खिताब करके कहा, तो तुम अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, मेहनत करो। बाज़ ने तर्जुमा किया कि तुम अपने रब के लिए जो है इबादत और रियाजत में लगे रहो, अपने आप इतनी में इबादत करो कि थक जाओ। वह इला रब्बी का फरगब, और अपने परवरदिगार की तरफ ही उम्मीद करो, दिलचस्पी लो, रगबत रखो, किसी और की तरफ नहीं। ये 3 चीजें मैंने बयान की, एक अल्लाह से मोहब्बत, दूसरे अल्लाह का खौफ, तीसरे अल्लाह से रजा, उम्मीद, तमा, रगबत। ये तीनों चीजें ईमान के 3 अरकान हैं, इबादत की 3 बुनियादें हैं। कोई इंसान, कोई बंदा इससे खाली होकर, इनमें से किसी एक चीज को छोड़कर अल्लाह की इबादत कर ही नहीं सकता, और करेगा तो वह बेरूह इबादत होगी। इबादत के लिए यह जरूरी है, बल्कि इसमें से रजा पर आज गुफ्तगू करना चाहता हूं। रजा और उम्मीद ये इबादत में से एक इबादत है। हमारे जो आमाल है, अल्लाह ने जिन चीजों को हमसे तलब किया है, कुछ जाहिरी आज़ाओ जवारे के अमल हैं और कुछ हमारे कल्ब और दिल के अमल हैं। दिल के अमाल में जैसे तवक्कुल है, खौफ है, अल्लाह का डर है, हाँ, ऐसे ही अल्लाह से उम्मीद है। ये हमारे दिल का अमल है। अगर दुनियावी एतबार से भी आप गौर करें तो उम्मीद और रजा एक ऐसी चीज है जो इंसान को अमल पर उभारती है, जिंदगी की सरगर्मियों की तरफ ले जाती है। अहले इल्म ने बयान किया कि अगर उम्मीद ना हो, रजा ना हो, तो कोई अल्लाह की इबादत करेगा नहीं, बल्कि सिर्फ मस्जिदों नहीं, जो चर्च और कलीसा हैं, मंदिर हैं, दूसरे मजाहिब की इबादत गाहें हैं, वहां कोई इबादत ही नहीं करेगा। इबादत और अमल, दिल की इबादतें हों या आज़ाओ जवारिह की इबादतें हों, इन सब को तहरीक देने वाली जो चीज है उम्मीद है। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि एक आदमी गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, पूजा पाठ करता है। क्यों करता है? वो अपने अकीदे के मुताबिक जिसकी पूजा कर रहा है उससे कुछ लेना चाहता है, उससे ये मांगता है कि मुझे फला चीज दे, या इस चीज से ये दुआ करता है, प्रार्थना उनकी जबान में, कि मुझे इन मुसीबतों से, परेशानियों से मुक्ति दे, बचाए,
महफूज रखे। और अमल, अमल अरबी में उर्दू अलिफ वाला अमल और रजा का मतलब यही होता है कि अल्लाह तबारक व तआला से हुस्ने ज़न रखते हुए कि वो हमें खैर देगा और शर से बचाएगा, नेकियां करके और बुराइयों से बच के, ये पूरी उम्मीद की तारीफ हुई। नेकियां करते हुए और मासियतों और नाफरमानियों से बचते हुए अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद और हुस्ने ज़न रखना, यह है रजा। तो कायनात में जो भी हमारी जिंदगी जी रहे हैं हम, उम्मीद अगर ना हो तो जीने का हौसला खत्म हो जाता है। जो लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, कुरान में बहुत सारी दलीलें, कुरान की आयतें हैं जो ये दलालत करते हैं कि अल्लाह से नाउम्मीद हो जाना कुफ्र है, गुमराही है। और जो लोग नाउम्मीद हो जाते हैं दुनियावी जिंदगी में भी देखिए, एक आदमी, एक औरत किसी बुनियाद पर खुदकुशी कर लेता है, क्यों करता है? गोया उसको नाउम्मीदी ने घेर लिया, अल्लाह की वसी रहमत से वो नाउम्मीद हो गया। मतलब अल्लाह की रहमत पर उसका ईमान नहीं रहा। मेरी परेशानी, मेरा दुख, मेरा सदमा ऐसा है कि अब मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर लेना चाहिए। जो बंदा इस दर्जे पर पहुंच गया, गोया वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की कुशादगी पर ईमान नहीं रखता, अल्लाह की रहमत से बदजन है कि मैं ऐसा हूं कि माफी नहीं मिलेगी। वो डिप्रेशन में चला जाता है, नाउम्मीदी उसे खुदकुशी पर उभारती है। आज बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल और उलझने और खास तौर से मादा परस्त दुनिया में एक आदमी उम्मीद लगाता है, दुनियावी एतबार से नाकाम हो जाता है, डिप्रेशन में चला गया, नाउम्मीद हो गया, घर में बैठ गया, खुदकुशी कर लिया, बीमारी का शिकार हो गया, डॉक्टर लोग उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, पागलपन का शिकार हो गया है। खवातीन में ये शरह ज्यादा है कि एक चीज को टारगेट करती हैं और उसके बाद जब वो नहीं मिली तो उसको सोच के अपने आप को दिमागी जो है बीमार बना लेते हैं। इसका इलाज ईमान है, इसका इलाज ईमान का ये खास हिस्सा यानी रजा, अल्लाह से उम्मीद है। और अल्लाह से उम्मीद जो करेगा वही अल्लाह पर भरोसा भी करेगा, तवक्कुल भी करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखना ये अहले ईमान का एक खास अमल है, जिसकी कुरान की बहुत सारी आयत और बहुत सारी अहादीस में जिसकी तालीम दी गई है। यही मैं एक बात का तस्करा यहां ये भी कर दूं कि जब हमने ये पढ़ा, ये जाना कि इबादत का एक रुकन है रजा, और बल्कि एक अहम इबादत है, दिल का अमल है, तो इसी से ये भी निकल गया, मैंने मिसाल दी थी इंसानों और दूसरे मजाहिब की, तो कोई ये ना समझे कि वो जायज है। उम्मीद इबादत है, तो इस उम्मीद को जब इबादत है सिर्फ अल्लाह के लिए खास करना लाजिम है। अल्लाह ताला का मैंने फरमान पढ़ा, व इला रब्बिका फरगब, अपने नबी से कहा अल्लाह ने, व इला रब्बिका फरगब, अपने परवरदिगार ही की तरफ रगबत रखें, उसी से उम्मीद करें, किसी और से नहीं। अल्लाह जिन चीजों पर कुदरत रखता है, अगर कोई शख्स उनमें किसी दूसरे से उम्मीद रखे, किसी कब्र वाले से यह उम्मीद रखे कि वो औलाद देगा या दिलाएगा, वो बीमारी से बचाएगा, हमारे घर में शिफा देगा या दिलाएगा, वो खुद नहीं देगा, अल्लाह से दिलाएगा, अगर ऐसा अकीदा रखे, कोई उनसे उम्मीद रखता है कि मैं वहां उनकी कब्र पे जाऊंगा, चढ़ावा चढ़ाऊंगा, तवाफ करूंगा, ऐसा अमल और वैसा अमल करूंगा, सफर करके जाऊंगा और उनसे मांगूंगा, मन्नत मांगूंगा, ये करूंगा और वो करूंगा, अगर कोई गैरुल्लाह से किसी मखलूक पर उम्मीद रखता है तो यह शिर्क है, शिर्क अकबर है, जिस पर तौबा किए हुए मर गया तो कभी जहन्नम से नहीं निकलेगा। इसलिए इसे समझे। अब हमारे यहां इस मामले में गौर कीजिए कि बहुत से लोग सबब पर इन्हिसार करते हैं। दुनिया की शिरकियात, हमारे दर्स में बात आई थी, दुनिया में जो शिर्क होता है उसकी एक वजह यह है कि इंसान मुसब्बिब जो अल्लाह है, कायनात का निजाम चलाने वाला, तदबीर करने वाला, नवाजने वाला, हकीकी तौर से इस कायनात की एक एक चीज का इंतजाम करने वाला अस्समद अल कय्यूम जो अल्लाह है, अल्लाह के इस मामले को, मुसब्बिब को आदमी भूल जाए और जो चीज उसके लिए सबब बन रही है, फायदे का, नुकसान का, किसी भी मामले का, उस पर इन्हिसार करने लगे। मसलन डॉक्टर ने इलाज किया तो डॉक्टर को सब कुछ समझ के ये भगवान है, गाहक आया ये मुझे रोजी दे रहा है ऐसा समझ ले वे, हाँ गाय दूध दे रही है तो वो फायदा दे रही है, चमड़ा और छींग भी काम आती है, तो कुछ लोग उसको इबादत के लायक समझ के पूजने लगे, तो सबब को पूजने लगे। और दुनिया में बहुत से, हमारे यहां भी ये होता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बजाय बहुत से लोग अपने आप को, मेरे अंदर गट्स और सलाहियत है इसलिए मैंने पैसा कमाया, कारून की जबान, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी,
मेरे पास सलाहियत और इल्म था, इसलिए मैंने कमाया पैसा, ये जायदाद प्रॉपर्टी बनाई। कोई अपनी इल्म पर, कोई अपनी कुदरत और सलाहियत पर अगर भरोसा करने लगे, कोई अपने फला दोस्त पर, अपने बॉस पर, अपने चचा अब्बा बाबा फला और फला पर, या किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत पर यह इन्हिसार कर बैठे कि यह मुझे देता है, खिलाता है, रोजी देता है, और सबब को अल्लाह को भूलकर अगर किसी मखलूक को या अपने आप को उम्मीद का मरकज बना लेवे तो वह मुशरिक है। वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्रा मिनस समा, जो शिर्क करता है अल्लाह के साथ, गोया आसमान से गिरा है, हवा में तैर रहा है। तख्तफहु तैर और यहवी बिहि रिह फी मकानिन सहीक। अब या तो कोई परिंदा उसे उचक लेगा, नोच खाएगा, या उसे तेज हवा कहीं दूर दराज फेंक आएगी, उसका कोई ठिकाना और मकाम मंजिल नहीं होगी। मुख्तसर ये कि अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखना इबादत है, और जो उम्मीद अल्लाह से होती है वो मखलूक से नहीं की जाएगी, जायज नहीं है। किसी मखलूक से उम्मीद करना, ये जायज नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करना, मैंने अर्ज किया कि इबादत का एक हिस्सा है। हम रोजा रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं रमजान मुबारक में, इसमें भी आपने पिछले हफ्ते भी हदीस आई थी, आपने बार बार सुना, मन सामा रमजाना ईमाना वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन क़ामा रमजाना ईमाना वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमजान का रोजा रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, ईमान इस बात का यकीन कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, यह शरीयत का हिस्सा है, इबादत है। एहतिसाब यानी हम तर्जुमा करते हैं सवाब की उम्मीद। ये उम्मीद जो है ये इबादत का हिस्सा है। इस उम्मीद, मोहब्बत और खौफ के बगैर कोई इबादत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के यहां कबूल नहीं होगी। ये अहले इल्म का और अहले ईमान का शेवा होता है। अबू अली अर्रज़बानी कहते हैं कि अल्लाह का डर और अल्लाह से उम्मीद ये इंसान की जिंदगी के लिए ऐसे ही हैं जैसे परिंदे के दो बाजू दो पर। अगर दोनों पर ठीक ठाक हैं तो उसकी परवाज, उसकी उड़ान अच्छी होगी, ठीक ठाक होगी। और अगर उनमें से किसी एक में नक्स आ गया तो इंसान परिंदे की परवाज में नक्स आ जाएगा। और अगर दोनों ही चले गए, काम नहीं कर रहे हैं दोनों पर और बाजू, तो इंसान और परिंदा मौत के मकाम और दर्जे में चला जाएगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, ईमानी जिंदगी। अगर हमारे अंदर खौफ और उम्मीद ये दोनों हैं तो हमारी जिंदगी ठीक ठाक होगी। और अगर सिर्फ एक चीज होगी, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा और हम भी गौर करके समझ सकते हैं कि अगर आपके या किसी इंसान के अंदर सिर्फ खौफ ही खौफ आ जाए, अल्लाह का डर, मैं तो इतना बुरा हूं, मैं तो इतने गुनाह किए हैं हमने, अल्लाह मुझे कैसे बख्शेगा, मैं बख्शिश के लायक हूं ही नहीं। अगर इस तरह खौफ का गलबा हो जाए और खौफ ही खौफ छा जाए बंदे के जहन और दिमाग में, तो ये नाउम्मीदी लाता है कि मैं तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने बख्शिश के लायक ही नहीं हूं। ये नाउम्मीदी लाता है और नाउम्मीदी कुफ्र है। और अगर उम्मीद ही उम्मीद हो जाए, अरे मैं तो मुसलमान घराने का हूं, फला खानदान का हूं, अहले हदीस हूं, कुरान हदीस पर अमल करता हूं, और ऐसा अकीदा और वैसा है, बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा, रमजान में माफी मांग लूंगा, इस उम्मीद में सरापा उम्मीद बन के कि भाई गुनाह तो है ना इंसान के अंदर, वो गफूर रहीम नहीं है क्या, उम्मीद ही उम्मीद हो जाए तो ये इंसान को अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के मक्र से बेखौफ बना देती है। और अल-अम्न मिन मक्रिल्लाह, अल्लाह के मक्र से। एक हदीस है मुस्नद अहमद की कि जब तुम देखो कि कोई बंदा गुनाह करने के बावजूद, अल्लाह की नाफरमानियां करने के बावजूद ऐसी चीजें उसे हासिल हो रही हैं जो वो पसंद करता है, गुनाह भी कर रहा है, बचा हुआ है तो समझता है कि मैं बहुत चालाक हूं, मैं पकड़ा नहीं गया, मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, इबादत गाहों को तोड़ रहा है, बंदों पर जुल्म कर रहा है, और फिर हुकूमत मिल गई तो हम सोचते हैं अरे गुनाह कर रहा है, इतनी सरकशी कर रहा है, फिर भी तरक्की कर रहा है। तो ये धोखा ना खाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये इस्तिद्राज है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ढील है, और अचानक जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो फिर उसे मोहलत नहीं मिलेगी और फिर वो मायूसी का शिकार होगा, उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद होगा। इसलिए अहले ईमान की सिफात में यह बताया गया कि उनके अंदर उम्मीद होती है खौफ के साथ, दोनों साथ साथ होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म बंदों का जिक्र करते हुए कहा, उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला,
ये दुनिया के लोग जिन नेक लोगों को, अंबिया को, बुजुर्गों को पुकारते हैं, दुआ करते हैं उनसे, यदऊना दुआ करते हैं, यबतगूना, और वो लोग जिनको ये पुकार रहे हैं वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कुर्बत का जरिया ढूंढ रहे हैं कि क्या हम काम कर लें, कौन सी मेहनत कर लें, कुर्बानी दे दे कि हमको अल्लाह की कुर्बत मिल जाए, अल्लाह ताला खुश हो जाए हमसे। ये पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद अल्लाह की इबादत करके अल्लाह का तकर्रुब ढूंढते थे। ये कुरान कह रहा है। इस आयत के शान नुज़ूल कहा कि जिनों ने कुछ इंसान कुछ जिनों की इबादत करते थे कुफार में से, बाद में वो जिन मुसलमान हो गए और अल्लाह की इबादत करने लगे, और ये उन्हीं की इबादत कर रहे थे। तो उनके बारे में अल्लाह ने ये बताया इस आयत करीमा में कि जिनको ये पुकार रहे हैं वो खुद अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह के करीब होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और सिर्फ ढूंढ ही नहीं रहे हैं, वयरजून रहमतहू, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, वयखाफून अज़ाबहू, उसके अजाब से डरते हैं, वकाना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, और अल्लाह के तेरे रब का अजाब ऐसा है कि उससे डरा जाए। खौफ के साथ ये उम्मीद अहले ईमान की पसंद है। आज सूरह सजदा पढ़ी गई फजर में, उसमें भी और जगह जगह कुरान में मिलेगा, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, कि इन नेक लोगों और मोमिनों का हाल यह है कि इनके पहलू अपने बिस्तरों से अलग रहते हैं, रातों को जागते हैं, क्या करते हैं, अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, उसकी इबादत करते हैं, रग़बा व रहबा यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, खौफ और उम्मीद के साथ। खौफ भी होती है, खौफ भी होता है और उम्मीद भी होती है। अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, लेकिन अल्लाह से डर के भागने के लिए अल्लाह ही की बारगाह में जाते हैं। ये अंबिया की सिफत बताई गई है कि अल्लाह का डर और अल्लाह की उम्मीद दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। इस पर कुरान और हदीस की बहुत सी दलीलें हैं। आप उम्मीद के पहलू को देखें, अल्लाह की रहमत कितनी कुशादा है, तो गौर कीजिए, उस हदीस को याद कीजिए कि एक आदमी ने 99 कत्ल किए, शर्मिंदा हुआ, एक आदमी से जाके सवाल किया कि क्या मेरी बख्शिश होगी? उसने कहा इतना कत्ल किया तूने, कहां से बख्शिश होगी? उसने उसे भी गुस्से में आके मार दिया, पूरा 100 कर दिया। आप और हम जानते हैं, हदीस बहुत मर्तबा सुना है, बुखारी वगैरह में है। फिर वो एक नेक इंसान के पास गया जो इल्म वाला था, ये बेइल्म वाले थे, बगैर इल्म के जो दीन बताने लगते हैं, हमारे यहां भी है ऐसे बहुत से। तो इल्म वाले के पास गए, उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बहुत वसी है। कुरान का वो इरशाद भी याद कीजिए, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो जो जिन्होंने अपने आप पर हद से तजावुज किया, बहुत इसराफ किया है, बहुत ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, कुनूत इख्तियार ना करें। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, अल्लाह तमाम गुनाहों की बख्शिश कर देता है। अल्लाह की रहमत कैसी है? सही मुस्लिम और बुखारी में भी गालिबन ये रिवायत है कि एक बंदा गुनाह करता है और अल्लाह ताला से शर्मिंदा होता है, उसके डर में कहता है रब्बिग़फ़िरली, अज़नब तो रब्बिग़फ़िरली, और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है मेरे बंदे ने गुनाह किया, और जानता है कि उसका एक रब है जो उसके गुनाह पर उसको पकड़ भी सकता है, माफ भी कर सकता है, तुम गवाह रहो मैंने माफ किया। बंदा फिर से वही गुनाह करता है, सच्ची तौबा करने के बाद फिर से सरजद हो गया, फिर कहता है कि परवरदिगार मुझे माफ कर दे। अल्लाह फिर से फरिश्तों को कहता है मेरे बंदे ने फिर गुनाह किया, लेकिन वो जानता है, यकीन रखता है कि उसका रब है जो उसको पकड़ सकता है, खौफ है ये, जो उसको माफ कर सकता है, उम्मीद है ये, वो ये उम्मीद रखता है, तो तुम गवाह रहो मैंने फिर माफ किया। तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही होता है, और तीसरी मर्तबा अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मेरा बंदा जब तक ऐसा करता रहेगा मैं माफ करता रहूंगा। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, कितनी कुशादा है, और उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है, हमें बार बार मौका देती है। वो हमें अजाब देना नहीं चाहता, वो हमें रुख छूट देता है, मौका देता है, समझा रहा है कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, तो अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा? वो मौका दे रहा है, रमजान दिया हमको कि रोजा रख लो, एक रोजा इखलास के साथ रखना 70 साल जहन्नम से दूर करेगा। लेकिन ईमान और एहतिसाब होना चाहिए, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची इबादत होनी चाहिए, उम्मीद के तरीके पे होना चाहिए। अब यहां हम गौर करें, मैं अर्ज करना चाहता हूं आज के खुतबे में बतौर खास ये फोकस करना चाहता हूं कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह की उससे उम्मीद, ये हमारे लिए जरूरी है। उसको पनपाने के लिए, अपने दिल में बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए रमजान से बेहतर कोई मौका है ही नहीं। एक पूरा महीना रोजे की हालत में अल्लाह का डर कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम छुप कर भी पानी नहीं पिएंगे,
रोजा उसके लिए रखेंगे, उसने जिन हलाल चीजों को भी दिन में हराम कर दिया उसको नहीं खाएंगे, वो देख रहा है खाएंगे तो अल्लाह पकड़ेगा, ये उसका खौफ है। और रोजा रखेंगे तो अल्लाह हमें अजर सवाब देगा, ये उससे उम्मीद है। क़याम करेंगे, अगरचे वो मुस्तहब है तो हमको अजर सवाब मिलेगा, हमारे गुनाहों की बख्शिश होगी, इसलिए हम क़याम करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, सदका और खैरात करते हैं रमजान में, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो तालीम है। अगर हमने ये ईमान के साथ, इखलास के साथ, सवाब की उम्मीद के साथ किया तो ये तरबियत हमें अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ती है। उम्मीद जिंदगी का हौसला देती है, उम्मीद अल्लाह से जोड़ती है, अल्लाह को खुश करती है बंदे की तरफ से कि हम बंदा अल्लाह पर एतमाद कर रहा है, बंदा उसी से उम्मीद करता है जिस पर तवक्कुल करता है, वही दे सकता है, वही छीन सकता है, वही हमें नवाज सकता है, हमारी हर जरूरत को वही पूरी कर सकता है। इशारा करो, मैंने अभी जिक्र किया था कि अल्लाह अस-समद है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अस-समद की बड़ी तशरीह की गई, बाज़ उलमा ने यहां तक कहा कि ये अल्लाह के इसमें आजम ये भी हो सकता है, कई अकवाल है। तो अल्लाह तबारक व तआला अस-समद है। समद का क्या माना? कई माना। हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि वो जात जो अपने इल्म में कामिल हो, अपने गिना में कामिल हो, अपने हिल्म में कामिल हो, अपने रहम में कामिल हो, अपनी हर खूबी हर सिफत में कामिल हो, और जब वो कामिल है तो उसे किसी की जरूरत नहीं और सबकी उसको जरूरत है। बंदा मोहताज है, फकीर है, हर एतबार से हम अधूरे हैं। तो अल्लाह वो जात है जिसके अंदर सारी खूबियां कमालात है, उसको किसी की हाजत नहीं है और वो बंदों की, मखलूक की हर हाजत को पूरी वही कर सकता है। लिहाजा हमें कोई शदीद तकलीफ परेशानी आ गई, मुसीबत सदमा आ गया, कोई जरूरत आ गई, कोई खतरा खौफ आ गया, तो नेमतों को नवाजने के लिए, हासिल करने के लिए और मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों से बचने के लिए हम अगर कोई दर ढूंढ सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है, क्योंकि वही असमद है। मखलूक में कोई नबी, पीर, पैगंबर, फरिश्ता समदियत की सिफत से मुत्तसिफ नहीं है, अल कय्यूम नहीं है, अल वहाब नहीं है, अल रज़्ज़ाक नहीं है, तो फिर दूसरों के दर पर हम हाथ क्यों फैलाएं, क्यों पेशानी रख लें? जायज ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब समद है तो उसकी तरफ रग़बत और रुजू करना जरूरी है, लेकिन कैसे? अब उम्मीद, मैंने कहा हम में से हर शख्स दुनिया में उम्मीद रखता है। अब उम्मीद की कई शक्लें होती हैं। हाँ, उम्मीद की शर्तें हैं। अहले इल्म ने उम्मीद से मुताल्लिक कि अगर आप उम्मीद करना चाहते हो तो उसकी शर्तें क्या हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्मीद पर नवाजने के लिए तैयार है। कितनी अजीम, एक रिवायत और पेश कर दूं। हाँ, हज़रत अनस की हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, हाँ, यब्न आदमा इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लका अला मा काना फीका वला उबाली। ऐ इब्ने आदम, तू जब तक मुझसे दुआ करता रहेगा, देखिए अल्लाह की रहमत, नेमत जो उम्मीद पैदा करती है। ऐ मैं इब्ने आदम, तू जब तक अल्लाह से मुझसे दुआ करता रहेगा, मुझसे उम्मीद रखता उम्मीद रखेगा, तो तेरा जो भी गुनाह होगा मैं तुझे माफ कर दूंगा, वला उबाली, और मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। 100 कत्ल वाली बात अधूरी रह गई, चूंकि हदीस हम सब सुनते रहते हैं। अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी, जन्नत और रहमत के फरिश्तों के हवाले करके जन्नत में भिजवाया, हम और आप जानते हैं। 100 कत्ल वाले को भी माफ किया। और यहां इरशाद है कि जब तक तू मुझसे मांगता रहेगा, मुझसे उम्मीद रखेगा, रजा रखेगा, तो तेरा जो भी गुनाह होगा, तुझे भी जिस हालत में होगा, मैं तुझे माफ करूंगा। या अपना आदम लौ बलगत जुनूबुका अनाना समा, ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान के पहनाइयों के बराबर हो जाए, भर जाए, सुम्मस्तगफरतनी, फिर तू मुझसे इस्तिगफार करे, मगफिरत तलब करे, हाँ, गफरतु लका वला उबाली, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और उसकी परवाह नहीं करूंगा। या अपना आदम इन्नका लौ अतैतनी बेकुराबिल अर्द खताया सुम्मा लकीतनी ला तुशरिक बी शैआ। ऐ इब्ने आदम, अगर तूने जो है जमीन भरकर गुनाह किया हो, लेकिन तू मुझसे इस हालत में मुलाकात करे कि मेरे साथ शिर्क ना किया हो, मेरे साथ शिर्क ना किया हो, तो मैं उतनी जमीन भर के तुझको मगफिरत के साथ मिलूंगा तुझसे। कुरान की और आयतें और हदीसें हैं, मैं उसे छोड़कर उस पहलू पर आना चाहता हूं जो आज हमारे लिए बहुत अहम दर्स रखती है। वो क्या है कि रजा के लिए कुछ शर्तें हैं। हाँ, कुछ आप अल्लाह से उम्मीद कर रहे हैं कि ये इबादत है, लेकिन ये उम्मीद हकीकत में इबादत बने, अल्लाह इसे कबूल करे और ये फजीलतें उसकी मिले, उसके लिए कुछ शर्तें हैं।
पहली शर्त यह है कि अल्लाह की उम्मीद के साथ साथ अल्लाह का खौफ भी हो, ताकि वो अमन ना बन जाए, उसके अजाब से बेखौफी का बाइस ना बन जाए, कि हम अल्लाह से ऐसी उम्मीद करने लगे कि उसका डर ही ना हो। अब हम फजाइल 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 पढ़ रहे हैं, गौर कीजिए, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे दीन के मानने वालों में जो खराबियां हैं, इन्हिराफात हैं, उसका जायजा लेना, उसका इलाज करना बीमारियों का बहुत जरूरी है। यह खुद उनके लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब अगर आप और हम या कोई भी शख्स सिर्फ फजाइल देखे कि ये फजीलत है, ये फजीलत है, ये फजीलत, अच्छी बात है, चलो ठीक है, फजीलत पर अमल करें आप, लेकिन फजाइल को इतना काबिल एतमाद जान लें कि हमने तो जब ये कर लिया है और इतने फरिश्ते हमारे लिए दुआ करने पर अल्लाह ने मामूर कर दिया, फला अमल कर लिया, फला जिक्र कर लिया, इतने साल के गुनाह माफ हो गए, समुंदर की झाग की तरह गुनाह माफ हो गए, चलो ठीक है, सही है या गलत है भी जाने दीजिए। लेकिन उसके बाद ऐसी उम्मीद का मामला पैदा हो गया कि जब हमने इतनी नेकियां कमा ली, इतने फजाइल पर अमल करते हैं, तो अब हम ये देखें कि ना देखें कि कहां शिर्क हो रहा है हमसे, हम अल्लाह के रसूल के वसीला लगा के दुआ मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, मौली साहब बोल रहे हैं ना, हमारा भरोसा है उन पे। अब कुरान हदीस क्या कहती है, उससे क्या सरोकार है? जिनके लिए उतारा था वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, तर्जुमा करते हैं, छापते हैं, हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। कुरान मजीद हम सुन लेते हैं तरावी में। अब वही कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने सूद को हराम किया, हम सूद का लेन देन कर रहे हैं, क्यों? मौली साहब का फतवा है, हिंदुस्तान में कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में और फला जगह पर जो ऊंच नीच है, सूदी कारोबार है, अब मौलवी साहब खुद उसकी तबलीग कर रहे हैं। अब हमारे घर में बहन है, बेटी है, उसका हक हमने मार लिया, वो बेचारी कुछ नहीं कर पाई, बीवी शौहर के मातहत है, उसके हुकूक को सलब कर रहा है, हक अदा नहीं कर रहा है, बेवफाइया कर रहा है, जुल्म कर रहा है, फजाइल पे अमल कर लिया, माफ हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह तो कहता है ना कि ये कर लो, इतने गुनाह माफ हो जाएंगे। इस कैफियत को जो मैं बयान करना चाहता हूं, गौर कीजिए कि ये जो थोड़ी सी मैंने मिसालें दी, कदम कदम पर अकीदे, अमल, इबादात में हमारी ऐसी कोताहियां हैं, और हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि अरे मैं फजाइल पे अमल तो कर रहा हूं ना, रमजान में मैंने शबे कदर में मेहनत कर ली है, और अल्लाह ने वादा किया है कि रोजा रख लिया, क़याम कर लिया तो तुम्हारे सारे पिछले गुनाह माफ। तो अब मैंने जिसका हक मारा है, जिस पर जुल्म किया है, जो हराम खाया है, हराम घर में भरा है, वो सब माफ हो गया। नहीं, गलत फहमी है, ये दीन को नहीं समझना है। अल्लाह ताला इन बख्शिशों को जो बयान करता है, अक्सर जगह गुनाह सगीरा की बात है। हुकूकुल इबाद को अगर आपने अदा नहीं किया तो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने कहा है, कयामत के दिन वो मुफलिस कौन होगा? कयामत के दिन वो शख्स जो नेकियां लेके आएगा, रोजा, नमाज, तरावी सब लाएगा, लेकिन किसी का हक मारा है, किसी का माल खाया है, किसी पर जुल्म किया है, किसी को गाली दी है, किसी पर इल्जाम तराशी की है। हर हकदार आएगा, मेरे साथ अल्लाह इसने ये किया था, ठीक है। अब वहां तो दौलत तो दिनार दिरहम होगा नहीं, दौलत पैसा होगा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, तो उसकी नेकियां जो नमाज की, तरावी की और रोजे की नेकियां करके आया है, फजाइल पर अमल करके, उस फजाइल को लेकर इसके नामा खाते में डाल दिया जाएगा। लोग आते जाएंगे, देते जाएंगे, इसकी नेकियां खत्म। अभी हकदार बाकी है, तो फिर अब क्या होगा? नेकियां इनसे लेके इसको नहीं दे सकते, तो उसके जो आया है हकदार, उसके खाते में, उसके नामा अमाल में जो बुराइयां हैं, गुनाह है, उसके हक के मुताबिक उस बुराई को यहां से निकाल के यहां डाला जाएगा, बिलाखिर वो शख्स जहन्नम में डाला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सही मुस्लिम में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारिद है, मुस्लिम में भी, तिरमिजी में भी, और मैं समझता हूं यहां कोई एक आदमी भी नहीं होगा जिसने इस हदीस को नहीं सुना है। लेकिन इससे आंख बंद कर ली और फजाइल पे नजर डाल के सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद। तो अल्लाह की उम्मीद के साथ अल्लाह का यह खौफ जरूरी है, लाजिम है, एक पहलू ना लिया जाए। दूसरी चीज, ये शर्त है उम्मीद के लिए, दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हो, और जिस चीज से मोहब्बत, जिस चीज की वो उम्मीद कर रहा है, जैसे जन्नत मिलेगी मुझे उम्मीद है, कामयाबी मिलेगी मुझे उम्मीद है, उस चीज से भी मोहब्बत हो। अल्लाह से मोहब्बत और अपनी रजा की हुई चीज से भी मोहब्बत, ये रजा की दूसरी शर्त है। इस इबादत को अंजाम देना है तो सही तरीके से अंजाम देना है, और सही तरीके से अंजाम देने के लिए उसकी जो शर्त कुरान और हदीस में बयान की गई उसे पूरा करना है। तो अब ये शर्त क्या हुई? ये जो मैंने अभी पहली वाली बयान की, सहाबा कराम में कूट कूट कर भरी हुई थी। एक तरफ अल्लाह से डरते थे, दूसरी तरफ अल्लाह से उम्मीद रखते थे। सूरह मोमिनीन की वो आयतें पढ़िए, इन्नहुम मिन अज़ाब रब्बिहिम इन्नहुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून, कि मोमिन वो हैं जो अपने परवरदिगार की खशियत से डरे और सहमे रहते हैं, लरसते रहते हैं।
नमाज कायम करते हैं, ये करते हैं अल्लाह के रास्ते में, वही उतूना आखिर में है, वही उतूना मा आता व कुलूबुहुम वजिला, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया है, नवाजा है, वो अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करते हैं, उसके बावजूद उनके दिल लर्जा रहते हैं, डरते रहते हैं। खर्च करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, नेकियां करते हैं, फिर भी डरते रहते हैं। तो क्या मतलब? अहले इल्म ने, अल्लाह हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इल्म की बड़ी शौकीन थी और फकीह उम्मत बनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ये जो अल्लाह ने कहा है कि वो खर्च भी करते हैं और अल्लाह से डरते रहते हैं उनके दिल, तो क्या इससे मुराद है अल्लाह के रसूल वो मोमिन और आदमी है जो ज़िना, बदकारी, चोरी वगैरह कर लेता है, इन गुनाहों का इर्तिकाब कर लेता है? तो क्या इससे वो मुराद है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला इब्नत सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, नहीं, ये वो लोग मुराद नहीं है। ये वो लोग मुराद हैं अल्लज़ीना युसल्लूना व यसूमूना व यतसद्दक़ून, जो नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदका खैरात करते हैं, लेकिन इस बात से डरते रहते हैं कि कहीं हमारा ये अमल अल्लाह के यहाँ रद्द ना हो जाए, कबूल ना हो, इस बात से डरते रहते हैं। हम रोजा रख रहे हैं, हमें इस बात से डरना चाहिए। पिछले हफ्ते जो हदीस बयान की गई थी कि एक मोमिन का बंदे का काम यह भी है कि जो नेकी इबादत कर रहा है उस पर गौर करे कि मैं सही कर रहा हूं, इस पर गौर करे कि वो काबिल कबूल हो, इस पर गौर करे कि वो रद्द ना हो जाए। तो मोमिनीन डरते रहते हैं। अब देखिए सहाबा का हाल, कितना रोते थे। उमर फारूक कितनी मर्तबा जन्नत की बशारत मिली, कितने फजाइल बयान किए गए, लेकिन रोते हैं। कैसे रोते हैं? हाँ, काश हज़रत अबू मूसा अशअरी से उनका मुकालमा बुखारी में पढ़िए, काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत ना देता, कम से कम मुझे जहन्नम से निजात दे देता। उनके एक अल्फाज अल्लामा इब्न रजब हम्बली ने रिवायत नकल की, कहा कि हज़रत उमर कहते हैं कि अगर कयामत के दिन ऐलान किया जाए कि अल्लाह ने सारे लोगों को बख्श दिया सिवाय एक आदमी के, तो मैं सोचूंगा कि वो एक मैं तो नहीं हूं। हज़रत हुज़ैफा जो अल्लाह के रसूल के राजदार थे, मुनाफिकीन की खबर रखते थे, उनसे पूछते थे उमर फारूक के मुनाफिकीन की जो फहरिस्त अल्लाह के रसूल ने आपको बताई है, उसमें मेरा नाम तो नहीं है ना। कौन पूछ रहा है? उमर फारूक। हाँ, ये क्यों था? ये अल्लाह का डर था, उम्मीद के साथ। वो हदीस भी आपने सुनी है कि सरे राह चलते चलते हज़रत हंज़ला अपनी जबान से कह रहे हैं, ना फका हंज़ला, ना फका हंज़ला। अरे हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक मिल गए, सुन लिया, कहा तुम ये क्यों कह रहे हो? कहा होता यह है कि हम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं, कुरान की आयतें सुनते हैं, हाँ, तो हमारे ऊपर जो कैफियत तारी होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से मोहब्बत, डर, खशियत जो तारी होती है, ईमानी जज्बात होते हैं, जब हम अपने घर में कारोबार में होते हैं, दुकानों में होते हैं, कारोबार में लग जाते हैं और बाल बच्चों में होते हैं, तो ये कैफियत बदल जाती है। तो यही तो निफाक है कि यहां कुछ और है और वहां कुछ और है। हालांकि ये निफाक नहीं, ये हालात की तब्दीली, जज्बात का और तबीयत के मिजाज में तब्दीली होती है। कभी आदमी खुश होता है, कभी गमगीन हो जाता है। तो बहरहाल हज़रत हंज़ला देखिए, ये उनका डर, अल्लाह के रसूल, तो वो भी कहा कि ये कैफियत तो हमारी भी है। गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सुना, आपको बताया, तो कहा कि ये निफाक नहीं है, लेकिन ये अलग अलग हालात और कैफियत होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम्हारी वो हालत जो मेरी मजलिस में होती है और अल्लाह के जिक्र के वक्त जन्नत जहन्नम के तज़किरे में हर 24 घंटा रहने लगे, तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों और रास्तों में तुमसे मुसाफा करेंगे। मैं कहना यह चाहता हूं, अहले इल्म ने इन रिवायतों, उसूलों और सहाबा के इन हालात को नकल करके तबसरा किया कि सहाबा कराम और सलफ की यह हालत थी कि वो नेकियां कर करके अल्लाह से डरते थे, और हमारी कैफियत यह है कि हम बुराइयां कर करके भी बेखौफ है। ये खुलासा है, हम अपनी कैफियत पर गौर करें कि हम बुराइयां करके अपने आप को तसल्ली देने के कुछ अमल करते हैं रस्मी तौर पर, जाहिरी तौर पर, और इस गलत फहमी और फरेब धोखे का शिकार हो जाते हैं कि हमने तो तीर मार लिया, जन्नत रिजर्वेशन कर लिया। अब कोई भी गुनाह करें, हमको कोई पकड़ने वाला नहीं, अल्लाह बड़ा करीम है, रहीम है। तो पहली बात, अल्लाह का डर नहीं है, इसलिए उम्मीद की यह शर्त हमारे यहां मफकूद है। दूसरी चीज यह कि जिस चीज अल्लाह से मोहब्बत और जिस चीज की उम्मीद है उससे मोहब्बत। अब हम में से हर शख्स यहां जो बैठा है गौर करे कि उम्मीद की इस शर्त को, हम अल्लाह से उम्मीद रख रहे हैं कि जन्नत देगा, उम्मीद रख रहे हैं कि हमें इज्जत देगा, गलबा देगा, ये देगा, वो देगा, और जहन्नम से बचाएगा, ये उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत हमारे दिलों में है?
जिससे उम्मीद रख रहे हैं? आप कहेंगे है, क्या सबूत है? भाई सड़कों पर तो लोग सब हम ऐलान करते हैं, कोई एक आदमी नहीं बोलता कि मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। सब बोलते हैं मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन अल्लाह के डर के असरात नजर आते हैं समाज और मुआशरे में? कौन सा घर ऐसा है जहां किसी का हक नहीं मारा जा रहा है, जहां कोई जुल्म नहीं हो रहा है, जहां इस्लामी तरबियत की मिसाल कायम हो रही है? अरे जो हमारा इबादत खाना है, एक मस्जिद और मदरसे, वहां झगड़े हैं, इख्तिलाफ है, तनाव है, कशिश है, और दूसरे लोग दूसरों पर तनकीद करते हैं। हर कोई दूसरे को बोल रहा है। सहाबा कराम, हजरत उमर का क्या मकाम था, अपने आप पर गौर कर रहे हैं। हमें अपना जायजा लेने की, दूसरे का हिसाब, मुहासबा कीजिए, हिसाब मत लीजिए दूसरों का। लेकिन हमने दूसरों का हिसाब लिया, जमहूरियत, खारजियत है ये, अरे वो ऐसा, उसके घर में ऐसा, मस्जिद वाले ये कर रहे हैं, फला ये कर रहे हैं। उसका 25%, 10-20% आप अपना मुहासबा कर लीजिए। बोलना बंद कर देंगे? क्या हमारे अंदर सारी खराबियां साफ हो चुकी हैं हमारे अंदर से? हम अल्लाह के खौफ और मोहब्बत के तकाजे पर खुद को पूरा पाते हैं? बारीक बारीक चीजों में हम लोगों के बारे में सवाल करते, कह रहे उसने इस हदीस की मुखालफत की। आप कौन सा फर्ज छोड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं? पूरी कौम इसका शिकार है और उसकी वजह से मारी ठोकी जा रही है, बर्बाद हो रही है, मुख्तलिफ किस्म के अजाब का शिकार है। कहीं बमों के जरिए से, कहीं बुलडोजर चलाने के जरिए से किसी का घर छीना जा रहा है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है, कहीं इबादत गाहों पर हमले हो रहे हैं। हमारी आंख खुलती ही नहीं है। हम अल्लाह से उम्मीद और खौफ का ढोंग करते हैं, और ये शर्तें अगर नहीं है तो जो कह रहा है कि मुझे मोहब्बत है, मुझे खौफ है, मैं उम्मीद रखता हूं, झूठ बोल रहा है। और अक्सरियत आज मुसलमानों की, मैं ऐसा समझता हूं अपने आप को शामिल करते हुए, कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम धोखे में हैं, अपने आप के बारे में धोखे में हैं। अल्लाह से मोहब्बत होगी तो हम हर साल पढ़ते हैं ना, हर साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात, किस्से हज और ईद उल अजहा के मौके पे दोहराए जाते हैं कि मोहब्बत थी तो उनकी जिंदगी कैसी बनी। जो अल्लाह ने कहा मान लिया। वइज़ तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, जब कुछ कलिमात और कुर्बानियों के, कुछ कलिमात के जरिए से अल्लाह ने अपने बंदे इब्राहिम को आजमाया तो उन्होंने सबको पूरा किया। बेटे के गले पे छुरी चला दी, बीवी बच्चे को बेआब हो गया मैदान में छोड़ आए, वतन से माँ बाप को और रिश्तेदारों और वतन को छोड़ दिया, घर भर बार छोड़ दिया, किसके लिए? अल्लाह के। यह है मोहब्बत। हम मोहब्बत करते हैं, हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, किसी इंसान ने अपनी बहन का, बेटी का हक मार के अपने हाथ में कर लिया, कागज में तब्दीली कर दी, अच्छा वकील कर लिया। अब हम बता रहे हैं कि हराम है, तो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ उसको फौरन इस्लाह की तरफ करता है कि बहन आओ, मैं माफी चाहता हूं, ये तुम्हारी जमीन, तुम्हारा हक, तुम्हारा हिस्सा तुम ले लो। कितने हम सुनते हैं ऐसे। कोई बुरी आदत है, कोई गुनाह और गलती और जुल्म हो रहा है, उसका तस्फिया हम करते हैं। किसी से कर्ज लेकर बैठ गए, भूल गए, जानबूझकर नहीं दिया, आज अल्लाह ने नवाज दिया तो उस कर्ज देने वाले के साथ माफी मांगकर उससे तस्फिया करने के लिए हम तैयार होते हैं। हमारे अंदर ये तब्दीली नहीं आती। रमजान आता है, चला जाता है। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते जिक्र किया कि हम तो इसकी भी फिक्र नहीं है। एक आदमी चीख चिल्ला के बोल रहा है, आपसे आगे कहता है कि ये शिर्क है, तो हम उसी को गाली देने लगते हैं। एक आदमी मज़ारात पे जाके माथा टेक रहा है, उम्मीद दूसरों से बांध रहा है, औलाद दूसरों से मांग रहा है, जादू टोना करके मुसीबतों का हल करना चाहता है, जो कुफ्र का अमल है। कर भी रहे हैं, कुछ लोग करवा भी रहे हैं, कमा रहे हैं दुनिया दीन के नाम पर। खिलवाड़ बना रखा है अल्लाह के कलाम को, दीन को, कि हलाल को हराम और हराम को हलाल बनाएंगे यहूदियों की तरह। और फिर कहेंगे कि अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से उम्मीद है। ये जो मैंने अभी इशारा किया कि कुछ लोग जेब में रख के फतवे घूम रहे हैं, हिंदुस्तान में सूदी लेन देन कर सकते हैं, बहुत सारे हराम चीजों को हलाल बनाने का फतवा जेब में रख के लोग घूम रहे हैं। फतवा देने वाले कौन है? कुरान हदीस का बज़ाहिर जो लेके घूम रहा है, समझ रहा है ये आलिम है और इसके बोलने से ये हो जाएगा। कहां कहां खराबियां हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो बुनियाद है इबादत की, हम इबादत रमजान में कर रहे हैं और इबादत करने के बाद ईमान और एहतिसाब है ही नहीं, उम्मीद है ही नहीं, अल्लाह से मोहब्बत है ही नहीं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक आदमी शिर्क कर रहा है तो उससे तौबा करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब उसके रोजे किस काम के, तरावी किस काम की, तिलावत और इंफाक किस काम का? अल्लाह ताला अपने रसूल को कह रहा है कि आप भी शिर्क करेंगे तो आपके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। लइन अशरक्त लयहबतन्न अमलुक। बंदा सुनने को तैयार नहीं। चलिए मौलवी साहब और हम कह रहे हैं कि यह शिर्क है, आपको नहीं समझ में आता। भाई अल्लाह की किताब की रोशनी में गौर करो ना, अल्लाह ने किस लिए उतारा है कुरान को? ताबीज बनाने के लिए, फूक झाड़ के लिए?
उससे तबर्रुक हासिल करने के लिए, उसके नंबरात से फायदा उठाने के लिए वो तरीके जो अल्लाह ने रसूल ने बताए नहीं वो हम कर रहे हैं। और जो बताया है कि इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, सबसे अहम कि उसके मुताबिक अकीदा बनाया जाए, इबादत की जाए, वो हम मानने को तैयार ही नहीं है। तो दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह से मोहब्बत हो और जिस चीज को हम चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं, उससे मोहब्बत हो। उससे मोहब्बत का मतलब क्या हुआ कि उस अजर सवाब के लिए अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर मेहनत करेंगे। आपके अंदर कोई टारगेट होगा, उस टारगेट से जुनूनी मोहब्बत जितनी होगी आप उसके लिए उतनी मेहनत करेंगे। इसलिए तीसरी शर्त हो जाएगी कि बज़लुल जुहद फी अमल सालिहात हत्ता ला यकून तमन्नियन व गुरूरन मज़मूमन, और अपने महबूब चीज जिसकी आप चाहत रखते हैं, रजा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो अपनी उस महबूब चीज के लिए मेहनत और कोशिश को पूरी तरीके से खर्च कर देना, अपने अमल और मेहनत को लगा देना, ताकि ये उम्मीद सिर्फ तमन्नाए खाम न रह जाए। एक है अमानी और एक है रजा। अहले इल्म ने किताबों में इन दोनों में फायदा हो रहा है। अमानी का तर्जुमा हम तमन्ना कहेंगे, तो तमन्नी और रजा में फर्क क्या है? तमन्नी यह है कि आप तमन्ना जो चीज चाहते हैं उसके लिए कोई मेहनत ना करें, कोई कोशिश ना करें, सीरियस ना हो और सोचे कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मुझे जन्नत दे देगा। इसके लिए आप सही अकीदा सीख भी नहीं रहे हैं, इख्तियार भी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप इबादत कर भी नहीं रहे हैं, हलाल हराम को जानने की कोशिश ही नहीं करते, दीन पर अमल ही नहीं करते। मेरे अब्बा, मेरे लोग, मेरे मौलाना, उन्होंने जो बताया बस आंख बंद करके मान लिया, वो चाहे कुरान हदीस के खिलाफ हो। यानी दीन हमारे नजदीक जो है वो हल्की चीज है, उसके लिए टाइम नहीं देना है। दुनिया कमाने के लिए फीस भर भर के ऊंची डिग्री हासिल करेंगे कि अच्छी जिंदगी, अच्छा जॉब मिले, चंद सालों की जिंदगी के लिए इतनी फिक्र, हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, फिक्र नहीं है, उसमें सीरियस ही नहीं है हम कि कुरान समझे, हदीस समझे, सही अकीदा क्या है, तौहीद शिर्क क्या है। ये मौलवी साहब जो बोलते रहते हैं ये बकवास नहीं है, तमाम अंबिया की दावत है, कुरान की बुनियादी दावत है। हम कुरान की इज्जत कर रहे हैं, सुन रहे हैं अजर सवाब के लिए, लेकिन वो जो कह रहे हैं मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। तो अल्लाह कह रहा है कि जिस चीज की आपको चाहत है उसके लिए आप मेहनत और मुशक्कत करें। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने रजाए महमूद के वो उम्मीद जो पसंदीदा है, काबिल तारीफ है, उसके लिए कुछ शर्तें बयान की कि उसके लिए कुछ उमूर जरूरी हैं। उसमें भी यही बातें बयान की कि मोहब्बत मा यरजू हो, जिसकी उम्मीद और रजा रखता है उससे मोहब्बत करना। दूसरे खौफ हो मिन फवातिही, इस बात का डर रखना कि कहीं हमसे ये छूट ना जाए, मैं जन्नत चाहता हूं, महरूम ना हो जाऊं, मैं कामयाबी चाहता हूं, अल्लाह इससे महरूम ना रखे, मैं अजर सवाब चाहता हूं, मैं यार फला और फला चीज चाहता हूं, कहीं इससे महरूम ना रह जाऊं, तो उसके भी मोहब्बत होना चाहिए। और तीसरी चीज इसमें भी बताई जो मैंने अभी आखिरी शर्त में बताई थी कि मोहब्बतुन वो सायहु फी तहसीलिही बिहस्बिल इम्कान, कि अपने इम्कान के मुताबिक उस महबूब चीज को जिसकी आप उम्मीद रखते हैं उसको हासिल करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि अगर आपने कोशिश नहीं की तो यह नहीं मिलेगा। अब यहां रुक कर, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीम है। रुक कर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक फिरका गुजरा है, गुमराह फिरका। आप शायद नाम से ना वाकिफ हो, लेकिन बहुत से लोग उसके कह रहे हैं मुर्जिया। इनके गुमराही और अकीदे का एक हिस्सा यह है कि आदमी ने दिल से ईमान कबूल कर लिया, तस्दीक कर ली, या जबान से इकरार कर लिया। कुछ लोग दोनों मानते हैं, बाद मुर्जिया कुछ एक को। तो अब उसको अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया तो अब उसका ईमान और हज़रत जिब्राइल का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सबका ईमान एक जैसा बराबर है। ये मुर्जिया का अकीदा है और उन्होंने ईमान के अंदर से अमल को निकाल दिया, यानी उसको अमल किए करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल खारजियों के जिद में। आज हमारे यहाँ कुछ खारजी भी हैं, नाम खारजी नहीं है, काम खारजियों का है कि एक मुसलमान ने गुनाह किया, अरे इतना बड़ा गुनाह किया, काफिर हो गया। ये देखिए वहां खौफ ही खौफ तारी हुआ तो गुनाह से काफिर बना दिया, यहां उम्मीद ही उम्मीद तारी हुई तो कहा कि ईमान ले आए, बस खत्म। मैं इसको कहता हूं कि जैसे ईसाइयों में एक अकीदा बनाया शाउल ने कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह अपने अकीदे के मुताबिक वो कहता है कि अल्लाह के बेटे थे, अल्लाह ने अपने बेटे को इसलिए दुनिया में उतारा कि वो इंसानों के गुनाहों का कफारा बन जाए, सूली पे चढ़ा के ऐसा किया। और उसी के तनाजुर में आज पादरियों को यह हक मिलता है कि वो कन्फेशन करने वालों को बख्शिश करते हैं, उसकी तरफ से परवाना है, माफी देते हैं।
तो जैसे इस अकीदे ने, इस गलत अकीदे ने ईसाइयों को गुनाहों पर जरी कर दिया कि अब कोई भी गुनाह कर लो, माफ कर लो, करवा लेंगे पादरी से, ऐसे ही इस अकीदे ने मुसलमानों को गुनाहों पर जरी कर दिया। और आज हमारे यहां जो लोग हैं, हम और आप, मैं अपने आप को भी शामिल मानता हूं, अकीदे में हम ये नहीं मानते जो मुर्जिया कहते हैं, लेकिन हमारा अमल ऐसा ही है। आज मुसलमानों की अक्सरियत या दुनिया के जितने लोग हैं, माएं बहनें भी गौर से सुने, आप भी दिमाग में बिठाएं कि हमारे यहां कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उम्मीद ना रखता हो। हम में जितने बैठे हैं सबको उम्मीद है कि अल्लाह हमें जन्नत देगा, अजाब से निजात देगा, सबको उम्मीद है कि हमें इज्जत मिलेगी, सबको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जिंदगी में, दुनिया में भी हमको कुछ ना कुछ तरक्की, नेमतें, फरावानी और बड़ापन मिलेगा, फला और फला, बहुत सी उम्मीदें हैं। लेकिन क्या इन उम्मीदों को हासिल करने के लिए हमारे यहां सही कोशिश, मकसद और हदफ को पाने का जो रास्ता होता है, उस रास्ते पे चलने और मेहनत करने, कुर्बानियां देने ताकि तड़प मौजूद है? जितने लोग बैठे हैं हर एक अपने अपने दिल से पूछे। और मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी हो, वो भी उम्मीदें रखता है। और यही उम्मीद तो जिंदा रखती है इंसान को। मैंने कहा कि अगर उम्मीद ना हो तो इबादतें नहीं होगी। ये मैं नहीं, उलमा ने लिखा। इबादत गांवों में कोई आएगा नहीं। हम आ रहे हैं यहां नमाज पढ़ने, उम्मीद ला रही है हमें कि अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करेगा और हमको इनामात से नवाजेगा, गुनाहों की माफी देगा। ये उम्मीद ही जिंदगी है, उम्मीद ही इबादत है, इबादत की जड़ बुनियादों में से एक है। लेकिन मैं सवाल यही करना चाह रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, और हो सकता है कि कुछ लोगों को उकताहट महसूस हो रही, लेकिन इस पर संजीदगी से गौर करें। इस रमजान मुबारक में अगर यह सबक हमने अपने दिलो दिमाग को पढ़ा दिया, इस पर तरबियत कर ली, तो समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको कामयाबी के रास्ते पे डाल दिया। हमारी उम्मीद को उम्मीद, हकीकी उम्मीद बना दिया। अगर उम्मीद के लिए कोशिश नहीं है तो उसको तमन्नाए खाम, झूठी उम्मीद कहते हैं, गुरूर और शैतानी धोखा कहते हैं। अब हम अगर अमल नहीं कर रहे हैं, अपना अकीदा नहीं सुधार रहे हैं, कुरान हदीस के हलाल और हराम को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और जानने के बावजूद उसकी मुखालफत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, जानते हैं कि गुनहगार है, तौबा नहीं कर रहे हैं, तो हमारी उम्मीद बेजा है, तमन्ना है, शैतानी धोखा है। जितने भी लोग उम्मीद रखते हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि मैं अपने आप को शामिल करके, मैं, आप सब आज इसी झूठी उम्मीदों का शिकार हैं। हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं, कुनूत नाजिला, कि अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को बचा, महफूज रख, हमारे मस्जिदों को महफूज रख, मदरसों को महफूज रख। महफूज है, हाँ, आजमाइश आती है, मोमिन बंदों पर भी, अंबिया पर भी आई, लेकिन आजमाइश में और अजाब में फर्क ये होता है कि जिनको अल्लाह आजमाता है उनको जलील और रुसवा नहीं करता, उनकी दुआएं कबूल करता है। आज हम गौर करें कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं क्या? हम जलील और ख्वार नहीं हो रहे हैं क्या? अल्लाह हमारी सुन रहा है क्या? हाँ, हर तरफ से। मैं अवाम ही नहीं, खवास की बात कर रहा हूं कि दहशत के शिकार हैं, सहमे हुए हैं। हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में सारे कुफ्र की दुनिया इकट्ठा है, कवानीन बन रहे हैं, घेरा जा रहा है, हमारे दरमियान लोगों को खरीदा जा रहा है और वो बिक रहे हैं और हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, और वो झूठी उम्मीदों के साथ उनके पीछे चल जाते हैं। सही मनहज, सही अकीदे को छोड़ते ही नहीं है, सही मानने वालों की मुखालफतें करते हैं और समझते हैं कि तीर मार रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। यानी जो उम्मीद का मरकज था, उस मरकज को भी तबाह कर दिया लोगों ने, और हम उसका शिकार हैं। तो इस मुर्जिया वाले अकीदे में आज हम और सब आप मुब्तला हैं। मेहनत नहीं कर रहे हैं, उम्मीद के तकाजे को और शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। उम्मीद की चीजों को हासिल करने के लिए जो अल्लाह की इबादत है, उसकी जो बुनियादी शर्त है, वो हमारे यहां नहीं पाई जाती। हम अमल के बगैर कामयाबी चाहते हैं। ऐसे ही एक आदमी जो बगैर खेती किए हुए चाहता है कि उसके खेत में फसल उगे, बगैर शादी किए हुए चाहे कि उसको औलाद मिल जाए, हो ही नहीं सकता। जब आप उम्मीद कर रहे हैं तो जिस चीज की आपको उम्मीद है, उस उम्मीद के हासिल करने का जो रास्ता अल्लाह ने बताया है, उस रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा, दीन पर अमल करना पड़ेगा, और उससे पहले दीन को सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद उस पर अमल करना पड़ेगा। कोई मुखालफत करता है, करता रहे। यही तो इम्तिहान है कि आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं या लोगों को। लेकिन इंसानों का मिजाज जो है वो बिगड़ा हुआ है, हमारा और आपका। या तो हम बुरी उम्मीदों का शिकार हैं या नाउम्मीदी का। मैं, वक्त ज्यादा हो रहा है, बस ये एक दो कुरान की आयतें जो रजा की जिद है, मायूसी, नाउम्मीदी, उससे मुताल्लिक कुरान की दो चार आयतें सुनाता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाना है कि
ला यसअमुल इंसान मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु शर्र फयऊसुन क़नूत, कि इंसान भलाई मांगने से इंसान कभी थकता नहीं, हमेशा अल्लाह से मांगता रहता है, अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, थकता नहीं मांगने से। लेकिन अगर उसे कोई शर, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, शर का तर्जुमा कहीं कर रहा हूं, कोई शर और मुसीबत पहुंच जाती है, फयऊसुन कफूर, तो वो फयऊसुन कनूत, तो वो इंतहाई मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। यास मायूसी को कहते हैं। मायूसी कि आपको, किसी इंसान को यह यकीन हो जाए कि मेरा यह काम नहीं होगा, फला चीज नहीं हो सकती, ये मायूसी, नाउम्मीदी है। तो अल्लाह तबारक व तआला से, ये इंसानी मिजाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फरहू बिहा, जब हम इंसान को अपनी जानिब से कोई रहमत पहुंचाते हैं, उसका मजा चखाते हैं, तो उस पर वो मगन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। थोड़ी दौलत, थोड़ी नेमत मिल गई, अरे मैं बहुत मजे में हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो उस पर मस्त रहता है, इतराने लगता है। हाँ, व इन तुसिबहुम सय्यअह, लेकिन अगर कोई बुराई उसको लाहिक हो जाती है, मुसीबत परेशानी हो जाती है, कैसे? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, उनके अपने करतूतों के नतीजे में, इज़ा हुम यक़नतून, तो नतीजे में वो नाउम्मीद हो जाते हैं। अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, क्या देखते नहीं कि अल्लाह जिसे चाहता है रोजी में कुशादगी देता है और जिसे चाहता है तंग करता है। यहां यह भी याद रहे कि जिसकी रोजी तंग है अल्लाह उससे नाराज है, ऐसा नहीं है। जिसको बहुत दौलत, शोहरत, ओहदा मिला है तो अल्लाह उससे बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। गौर कीजिए, अगर यह मेयार होता तो फिरौन अल्लाह का पसंदीदा होता। हम कहते इतनी दौलत, इतनी नेमत, इतनी हुकूमत मिली है तो क्या पसंदीदा था? नहीं। ये दुनियावी मेयार अक्सर इस धोखे में भी लोग पड़ते हैं कि मैं इतना गुनाह कर रहा हूं फिर भी पैसे कमा रहा हूं, मैं इतना गुनाह कर रहा हूं फिर भी समाज के लोग मुझे सलाम ठोक रहे हैं, मेरी इज्जत कर रहे हैं, बुला रहे हैं, मेरे घर में रिश्ता करना चाहते हैं। और एक आदमी नेक है, मुत्तकी, परहेजगार है, मस्जिद में इमामत कर रहा है, अजान दे रहा है, तनख्वाह कम है, तो समाज में वकार ही नहीं है। रिश्ता कहीं भेज दे तो उसको लड़की कबूल ही नहीं करेगी, घर वाले कबूल नहीं करेंगे कि नहीं नहीं, उसका मेयार, स्टेटस इतना नीचे है। ये दुनिया का मेयार है, अल्लाह के यहां ये मेयार बिल्कुल नहीं है। हाँ, अल्लाह के यहां मेयार ईमान है। कुरान और हदीस में आप कितना पढ़ेंगे कि कोई अगर ऐसा भी इंसान होता है कि वो गुबार आलूद है, घरों से, दरवाजों से उसे भगा दिया जाता है, रुब्बा अशासा मदफूइन बिल अबाब लौ अक़सम अला ला बरर, लेकिन अल्लाह के उसका यह मकाम है कि अल्लाह पर कोई कसम खा ले तो अल्लाह उसको पूरा कर देगा। अल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं, हम सुनते हैं, सुनाते हैं, मानते नहीं है कि तुम में सबसे बेहतरीन है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। आज हमारे समाज में उसका दर्जा क्या है? हाँ, सबसे बेहतरीन IT वाला है, सबसे बेहतरीन बड़े जॉब वाला है, सबसे बेहतरीन बड़े ओहदे वाला है, उसके पीछे लोग आगे पीछे जाएंगे। अच्छी सोहबत इल्म के हुसूल के लिए अहले इल्म के पीछे नहीं। कौन सा मैं मामला जिक्र करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मामला यहां ऐसा ही होता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में है कि जब फरिश्ते उनके पास आए और कहा कि इन नुबश्शिरु का बेगुलामिन अलीम, कि एक साहिब इल्म बच्चे और फर्जंद की आपको बशारत देते हैं, तो उन्होंने कहा काला अबश्शरतुमूनी अला अम मस्सनियल किबर, कि क्या मुझे इस हालत में जबकि बुढ़ापा लाहिक हो चुका है, मैं बुढ़ापे में आ गया हूं, उस पर तुम मुझे बशारत दे रहे हो? फबिमा तुबश्शिरून, तो किस बात की खुशखबरी दे रहे हो? बूढ़ा हो गया हूं, बच्चे की बशारत दे रहे हो? तो फरिश्तों ने क्या कहा कि कालू बश्शरनाका बिल हक़, हम आपको सच्ची बशारत दे रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। फला तकुम मिनल कानितीन, तो आप नाउम्मीद लोगों में से ना हो जाएं। हज़रत इब्राहिम को कहा कि कानित, अल्लाह ताला बशारत दे रहा है, अल्लाह की कुदरत से कुछ बाहर नहीं है, आप बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? तो हज़रत इब्राहिम ने कहा काला वमन यक़नतु मिन रहमत रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, हाँ सही बात है कि अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो गुमराह हैं। दूसरी जगहों पे है कि जो खसारा उठाने वाले हैं वही अल्लाह की रहमत से ना हो। तो हज़रत इब्राहिम कह रहा है कि मैं अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इस बात से थोड़ा सा नाउम्मीद था। गौर कीजिए, अल्लाह की रहमत, जो भी गुनाह करता है, हमारे बाज असलाफ की दुआएं थी, मरने के वक्त की दुआएं आम हालात में कि अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, बहुत गुनहगार हूं, लेकिन तेरी रहमत मेरे गुनाहों से कहीं वसी है। जो नाउम्मीद हो जाता है वो गोया ये कह रहा है कि अल्लाह की रहमत वसी नहीं है, अल्लाह की रहमत उसे माफ नहीं कर सकती, अल्लाह की रहमत सुकड़ी हुई है, कुशादा नहीं है,
वो अल्लाह के की सिफत पर शक कर रहा है, ना बेयकीनी का शिकार है, वो अल्लाह की गुस्ताखी कर रहा है। तो हम कितने भी बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर लें, सच्चे दिल से तौबा होनी चाहिए, धोखे वाली नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा कि अल्लाह की रहमत से वही मायूस होता है जो गुमराह लोग हैं। अल्लाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, कल यहां तरावी में आपने सुनी यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, या बनिया इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, बेटे तुम जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, अच्छी तरह तलाश करो। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। इन्नहु ला यअसु मिन रौहिल्लाह। देखिए दुनियावी मामला था एक तरीके से ये कि बेटे को, भाई को ढूंढना है आप लोगों को, तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। वला ला यअसु मिन इन्नहु ला यअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, कि अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तबीयत सूरह बनी इसराइल में बताई, व इज़ा अनअमना अलल इंसान अअरदा व नअ बिजानिबी, जब हम इंसान पर नेमत करते हैं तो वो इतराता है, कतराता है। आरदा कतराता है, एराज करता है, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह का शुक्र नहीं करता, हाँ मस्त रहता है। वह नआ बेजानिबी, और अपने करवट में अपनी करवट बदल लेता है, किनारा कशी कर लेता है, अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं करता। लेकिन आगे कहा वह इज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, और जब उसे शर लाहिक होता है तो बड़ा मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है। वह इज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, ये इंसानी तबीयत है। ये जो अल्लाह ने इस आयत करीमा में बयान किया सूरह बनी, जो अभी मैंने आखिर में पढ़ा, ये इंसान का मिजाज है। लेकिन अगर अल्लाह ताला एक बंदे को ईमान की दौलत दे देवे, हिदायत दे देवे, तो वो ऐसा नहीं रहता। वो परेशानी की हालत में मायूस नहीं रहता, सब्र करता है। खुशी की हालत में अल्लाह तबारक व तआला से इन्हिराफ और उसके जिक्र को फरामोश नहीं करता, बल्कि अल्लाह का शुक्र और जिक्र करता है। और इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के खुशनसीब बंदे वो हैं जो हर हाल में अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह का जिक्र करें। और इस तनाजुर में मैंने ये मौजू बयान किया कि ये रमज़ानुल मुबारक हमसे बहुत तेजी से रुखसत हो रहा है, इसका लम्हा लम्हा कीमती है। सहाबा कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि आम हालात में तो अल्लाह की इबादत और रियाजत करते ही थे, अल्लाह के रास्ते में खर्च खूब करते थे, लेकिन रमजान में इस सिलसिले में और ज्यादा शदीद होते और दिन गुजरते गुजरते उसमें और मेहनत करते थे। क्या मतलब है इसका कि रमजानुल मुबारक में उम्मीद बढ़ जाती है जन्नत के मिलने की, रमजानुल मुबारक में उम्मीद बढ़ जाती है जहन्नम से बचने की, रमजानुल मुबारक में उम्मीद बहुत आला हो जाती है कि अल्लाह हमसे जो नाराज था खुश हो जाए। ये रूठे रब को मनाने का मौसम है, तौबा का मौसम है, अल्लाह के जिक्र का मौसम है, अपने आप की इस्लाह करने का मौसम है, आंसू बहाकर अपने गुनाहों से माफी मांगने का मौसम है, अपने मामलात को साफ करने का मौसम है। जो नाराज है उसको मनाइए, जो जिससे कर्ज लेकर बैठे हुए हैं उसका कर्ज अदा कीजिए, नहीं दे सकते तो तस्फिया कीजिए, अपने रिश्तेदार जिनसे कटे हुए उनको उनसे माफी मांग कर रिश्तों को जोड़िए। आप अगर अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं यहां मस्जिद में आके, और आपका भाई आपसे नाराज है, साल भर से आपके घर आप वहां नहीं गए, वो आपके पास नहीं है, बात नहीं करते, रिश्ता काट के रखा है, तो दुआ कबूल नहीं होगी। ये उम्मीद झूठी कर रहे हैं आप कि मस्जिद में जा रहा हूं, अपने भाई के सामने अकड़े हुए हो, वालिदैन से कते ताल्लुक किए हुए हो, फला रिश्ते कटे हुए हो। तो जो मैंने इतना लंबा चौड़ा बयान किया वो लोगों को लग रहा था ये हमारे मामलात से जुड़ा हुआ है कि हम अल्लाह से जन्नत की उम्मीद करके मस्जिद में आ रहे हैं, उम्मीद करके रोजा रख रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद को पाने के लिए हम अपने कटे हुए रिश्ते को जोड़ नहीं रहे हैं, हम अपनी हराम रोजी को हलाल बनाने की फिक्र नहीं कर रहे हैं, तो हम गलत उम्मीद कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं। तमन्नाएं काम है, शैतानी धोखा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे रोजे कबूल हो, अल्लाह हमको वाकई जहन्नम से निजात दे दे, जन्नत में दाखिल कर दे, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की अजीम बरकतों से हमें नवाजे, हमारे सदकात व खैरात को कबूल करे, तो हमें अपने मामलात को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त करना इंतहाई जरूरी है। और हमने संजीदगी से इस पर भी गौर नहीं किया तो यकीन मानिए कि हम खुद अपने आप को संभालना नहीं चाहते, हम खुद अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाना नहीं चाहते। हम दावत दे रहे हैं नेतन्याहू को कि वो हम पर बम बरसाएं, हम दावत दे रहे हैं बुलडोजरों को कि हमारे घर को कुचल देवे, हम दावत दे रहे हैं अल्लाह के मुख्तलिफ लश्करों को कि हमारे घरों को आग की लपेट में ले लेवे, सैलाब का शिकार बना देवे, हमको बेइज्जत और जलील कर देवे। अगर हम चाहते हैं कि ये सब कुछ ना हो तो अल्लाह से उम्मीद कीजिए, उसके डर के साथ, उससे मोहब्बत के साथ, और इस उम्मीद के
हासिल करने के लिए मेहनत कीजिए। रब करीम रहमान है, रहीम है, अस-समद है, उसके दामन रहमत में कोई कमी नहीं है। वो तो ये कहता है कि अगर सारे इंसान, सारे जिन्नात एक साथ जमा हो जाएं, सब अपने अपने सवाल मुझसे करें, फसअलूनी कुल्ल इंसान, सब मांगते जाएं, सबको मैं देता जाऊं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के सारे इंसान, सारे जिन्नात एक मैदान में आ जाए, सब मांगे, अल्लाह सबको देवे, तो कहता है कि सबको देता जाऊं, देता जाऊं, देता जाऊं, इससे मेरे खजाने में कमी नहीं आएगी। हां, सिर्फ इतनी कमी आएगी जैसे किसी सुई को समुद्र में डुबोकर निकाला जाए। उसका खजाना इतना वसी है, उसकी रहमत इतनी वसी है, लिहाजा हमें मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। मायूसी नहीं करना है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम कोई भी गुनाह करें और यह उम्मीद रखें कि अल्लाह तो माफ कर ही देगा। जी नहीं, वो गफूरुर रहीम भी है, शदीदुल इकाब भी है। कुरान में इस मजमून को बार बार बयान किया गया है, इसलिए इसको मजाक ना समझा जाए, हल्के में ना लिया जाए। ये हमारे परिंदे की, हमारी जिंदगी की परवाज और कामयाबी की उड़ान के लिए ये दो बाजू हैं कि अल्लाह का खौफ भी हो, अल्लाह से उम्मीद भी हो, और इस खौफ और उम्मीद को मजबूत बनाने के लिए रमजान से बेहतर कोई मौसम हो ही नहीं सकता। अल्लाह से दुआ है कि वो इस मौसम को जो उसने अपने एहसान के तहत हमें अता फरमाया है, इसमें हमें अपने खौफ, अपनी मोहब्बत और ईमान के तमाम सिफात को मजबूत बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए और उसकी बरकत से हमारी जिंदगी को संवार देवे। उसी के नतीजे में परवरदिगार हमें दुनिया में भी इज्जत और सआदत से नवाजे, हर किस्म के फितने और मुसीबत से महफूज रखे, और बरज़ख व आखिरत में भी हर किस्म के अजाब से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर।